भैया ऐसे बैठना था आज की वीडियो में। के क्रम से सिटे हुए हैं आप। Trying to talk। लेकिन मुझसे आज नहीं बन रही वीडियो। बेबी सीरियस हो जाओ, ठीक है? कसम से मैं सीरियस हूँ। माइक टेस्टिंग 1 2 3। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं जी? बड़े अरसे बाद। Years go by like seasons changing, but this little world keeps rearranging. You're the sunshine of my life. You're the sunshine of my life. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जब से मैं यूरोप आई हूँ सबसे ज़्यादा मुझे यही क्वेश्चन सुनने को मिल रहा है कि आप यहाँ क्यों मूव हुई और कैसे मूव हुई। एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड अबाउट इट। सो मैंने सोचा कि हम दोनों मिलके इस बारे में वीडियो बनाएं क्योंकि हम दोनों मिलके ही यूरोप आए हैं। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द मूव दैट वी मेड टू यूरोप। हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने क्यों मूव किया, कैसे मूव किया, क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या चीजें थी, क्या प्रोज एंड कॉन्स थे, व्हाट वेंट रॉन्ग अलोंग द वे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। If you're someone who is thinking about making a move to Europe or Portugal, or you are in the process, so keep watching till the end because we are planning on sharing things with you which no one told us. So, सबसे पहला जो कंसर्न था जिसके बारे में सारे लोग बहुत कंफ्यूज थे कि यार आपने दुबई को क्यों छोड़ा, मतलब दुबई को कौन छोड़ता है। वंस यू आर सेटल्ड ओवर देयर तो दुबई से जाने का क्या पॉइंट है। Tell them. बट देयर वर सो मेनी फैक्टर्स जिनको हम लोगों ने अपने माइंड में रखते हुए ये डिसीजन लिया। दुबई वॉज एनीवेज नेवर अ फाइनल डेस्टिनेशन फॉर अस। मुझे कभी भी खलीज मुल्कों में रहने में इंटरेस्ट नहीं था। आई एम नॉट सेइंग कि दे आर नॉट गुड या अप टू द मार्क। ऑफ कोर्स दुबई इज दुबई, देयर इज नो प्लेस लाइक दुबई, लेकिन फॉर अ परमानेंट होम और अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रह सकते हो। It was a stepping stone for us. वैसे तो मैं वहां पे बहुत क्लूलेस गई थी, ठीक है। एक इवेंट था जिसमें मुझे जाना था, फिर क्लाइंट्स मिल गए, फिर फ्लो के साथ इतना कुछ होता गया कि आई स्टेड देयर फॉर लाइक 3 years। लेकिन बैक ऑफ माय माइंड मेरा जो गोल था वो यही था कि यार मुझे या तो यूरोप की साइड पर आना है या अमेरिका कनाडा वाली साइड पर जाना है। ये एक चीज है जो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी ही करनी है। और ये बहुत शुरू से मैंने माजिद को बता दिया था कि यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू इन माय लाइफ कि यार आप बस जाओ उस साइड पे। She told me from the very beginning कि यार ये मेरा प्लान है। It was not a destination specific plan, but she wanted to move towards these countries who give you residency and citizenship down the line. So उन सब में जो ऑप्शंस थे उसमें अमेरिका था, कनाडा था एंड यूरोप था। यूरोप इज, एज यू ऑल नो, इट्स अ वास्ट चॉइस टू मेक फ्रॉम अ लॉट ऑफ कंट्रीज। मी बीइंग अ पर्सन who does not like America or Canada as a destination to live alone or with your family for my personal reasons, I ruled them out, and then she was also on board with it, and then Europe was the plan. जब से हुस्ना पैदा हुई है दिस थिंग वाज इन माय माइंड के यार शी डिजर्व्स अ बेटर पासपोर्ट। और मतलब आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी पासपोर्ट और एनी नेशनैलिटी, इट्स जस्ट दैट कि anybody who has a Pakistani passport, who holds a green passport would know कि कितनी किस्म की struggles होती हैं। और इस चीज़ को मैंने दुबई में थोड़ा सा ज़्यादा फील किया था क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि somebody who has a British passport and somebody who has a Pakistani passport, उनकी सैलरीज में और उनकी compensations में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। वही That is सेम true. यस सो वही सेम चीज होती है जो कि एक ब्रिटिश पासपोर्ट वाला बंदा कर रहा है, उसको डबल द सैलरी मिल रही है यार। और पाकिस्तानी पासपोर्ट वाला बेशक डबल द एफर्ट कर रहा है लेकिन उसको हाफ द सैलरी मिल रही है। सो ये चीज मैंने बहुत ज्यादा फील की थी एंड आई रियली वांट के डाउन द लाइन ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई फॉर अ सिटीजनशिप। And it's not just from a travel perspective, it's like Shumaila said, lifestyle perspective से भी है कि it comes with a lot of drawbacks, a lot of limitations जो हमने देखी हैं, and everyone who has a weak passport, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, would relate to this कि किस तरह के differences, किस तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। अभी आप वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें, अभी ये अमेरिका में यूएसए में वर्ल्ड कप हुआ है, मेरे
क्लोजेस्ट ऑफ क्लोजेस्ट सर्कल में यार मेरे टिकट सब कुछ सॉर्टेड एंड द वीजा रिजेक्टेड बेस्ड ऑन व्हाट, बिकॉज यू हैव अ पाकिस्तानी पासपोर्ट. सो you cannot enjoy life the way you want. You have to plan way ahead than others. You have to do, कोई अक्सर आती है ना वीडियोस के भाई नॉर्मल स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट वाला बंदा जाता है, पासपोर्ट देता है, वीजा लग जाता है. हम लोग जाते हैं, हम घर के रजिस्ट्रियाँ 100 साल पुरानी बैंक स्टेटमेंट ये सब देते हैं, उसके बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है. तो ये स्ट्रगल्स जो हमने देखी हैं ये काफ़ी इफेक्ट करती है. अगर आपका एक माइंडसेट है ना घूमने फिरने वाला, एक माइंडसेट है कि आपने एक्सप्लोर करना है जिस तरह के हम दोनों हैं, तो ये चीज़ें आपको काफ़ी लिमिट करती हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले आ चुका हूँ, घूम फिर के भी गया हूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज नॉट अबाउट अस. एज शुमाइला सेड, शी शेयर्ड विद मी कि यार आई हैव अ विजन कि बाय द टाइम हुस्ना टर्न्स 18 I want to be able to give her a passport, which is one of the strongest passports of the world. It's a long route. Laws are changing here and there. Residency होती है, residency के बाद PR होता है, PR के बाद citizenship होती है. But when you have a clear goal, a combined goal, you start working towards it, and we started working towards it, and alhamdulillah we have achieved it. So it's like one step at a time. आप सारी चीजों को एक साथ अपने ऊपर जंबल नहीं कर सकते. आपकी अभी रेजिडेंसी तो हो गई है ना, सो आगे 2 स्टेप्स रह गए. और ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए आए हैं कि है हम पासपोर्ट लेकर निकले यहाँ से. नहीं, आई थिंक आई एम हियर फॉर गुड. आई वांट टू पुट डाउन सम रूट्स एंड मे बी बाय अ हाउस ओवर हियर, सेटल डाउन. आई डोंट नो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है पोर्टुगल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ये डिसीजन कैसे लिया वो तो अपने आप को बता दिया. अब ये प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट हुआ, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट. हम दोनों थोड़े येपर टाइप हैं, तो हम हमारी बातें इधर-उधर चली जाती हैं. तो इन दुबई जितना भी हमारा टाइम गुजरा है उसके दौरान हमसे क्लोज सर्कल, फ्रेंड्स एंड फैमिली पूछा करते थे कि व्हाई डोंट यू पुट डाउन योर रूट्स हियर, आप लोग मतलब यहाँ पे सेटल होते हो. फॉर एग्जांपल अगर बात करें शॉर्ट तो गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हो माजिद आप लोग. सो मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी, एंड आई बाइंग अ कार इन खलीज ममालिक इज़ वेरी इजी एज यू ऑल मस्ट नो. ठीक है, घर गाड़ी ये चीज़ें वहाँ पे बहुत ईजिली हो जाती हैं और उसके बहुत सारे रास्ते भी हैं. तो हम लोगों का ये था कि एक तो हमें मॉर्गेज में नहीं पड़ना था. जो लोग इसके हक में हैं, जो लोग कर रहे हैं, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन वी एज अ कपल डोंट फाइंड इट राइट एंड वी डिडंट वांट टू गेट इनटू इट. सेकंडली ये था कि मुझे कंपनी की तरफ से गाड़ी मिली हुई थी, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे हमें लेके जा रही थी, हमारे पर पर्पस सर्व हो रहा था. सो हम लोगों को ये चीज़ नहीं चाहिए थी कि हम लोग अब एक गोल की तरफ काम कर रहे हैं, जब हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह तवक्कल हमें था, हम अपना काम करें तो हमें यकीन था कि हो जाएगा. तो उस टाइम पे हमारे सामने ये बड़ी हर्डल्स ना है कि हमने ये चीज़ बेचनी है, वो चीज़ बेचनी है, इसको किस तरह छोड़ के जाएं, पीछे छोड़ के जाएं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी थी. सो द पॉइंट ऑफ सेइंग इज के वी वर वेरी क्लियर इन आवर माइंड एंड वी नेवर थॉट अबाउट पुटिंग आवर रूट्स डाउन ओवर देयर. It was a stepping stone. It was a beautiful time. It was a beautiful country and a beautiful city. Lots and lots of memories. But we never settled. We never planned on settling. We never over planned there. on settling over there. मेरा कभी भी माइंड नहीं बना कि यार मुझे दुबई में घर खरीदना है. एंड बाकी दुबई इज एन अमेजिंग सिटी, लेकिन वहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक किस्म की आपको एनर्जी मिलती है. वहाँ हर कोई भाग रहा होता है, मतलब हर कोई भाग रहा होता है. एक स्पेसिफिक किस्म की रेस लगी हुई होती है. And everybody tries to be better than the other person, but nobody is actually better. क्योंकि आपको जब जिस पॉइंट पे आपको लगता है ना कि मैं यहाँ हूँ, फिर जब आप थोड़ा सा ऊपर देखते हो तो सारे लोग इधर पहुंचे हुए होते हैं. मतलब everybody is in a race somehow, और आपको ना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता. एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है कि यार हम लोग बस भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं. सो वो वाली चीज मुझे नहीं इतनी अच्छी लगती. मेरी एनर्जी बहुत स्लो किस्म की है, मुझे इतना फास्ट पेस्ड मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन देन अगेन मैं चाहती हूँ कि जब मुझे ब्रेक चाहिए हो तो मुझे एटलीस्ट ये चीज ना फील हो रही हो कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं. बिकॉज इन दुबई यू नीड टू मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी जस्ट फॉर बेसिक सर्वाइवल. तो लाइफस्टाइल एंजॉय करना तो एक अलग ही चीज है. हमने जितने उड़ाए हैं पैसे जस्ट टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल. दुबई का लाइफस्टाइल ऐसा है ना कि नंबर 1 तो ये कि यू कैन मेक क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, पीपल गो देयर टैक्स फ्री एंड ऑल ऑफ दैट, वो सारा देखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो पैसे लगने के रास्ते इतने हैं इतने हैं कि यू हैव टू बी अ वेरी टॉप टियर डिसिप्लिन्ड पर्सन इन ऑर्डर टू सेव. ठीक है, अगर आपका नहीं है ना अपने ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ग्रिप नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आप वहाँ पे कमाओगे बहुत लेकिन बचाओगे नहीं. अब हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र है कमाए भी बहुत हैं, लगाए भी बहुत हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बंदी माशाल्लाह फाइनेंसेस बजटिंग में बहुत अच्छी है. सो वी वर एबल टू सेव एज वेल ओवर देयर.
विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर लाइफस्टाइल। अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। बड़ा घर होना, बड़ी गाड़ी होना एक स्टेटस सिंबल है, जिस तरह कि हमारे पाकिस्तान इंडिया में भी एक कल्चर है कि एक बड़ा गाड़ी, छोटी गाड़ी, ये वाला कल्चर है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जिंदगी स्लो पेस पे चलती है। इजी, सब लोग आसान, यहाँ आराम से पे चल रहे हैं। साइकिलें चला रहे हैं, हैचबैक गाड़ियां चला रहे हैं। बड़े से बड़े काम वाला बंदा जो है ना, उसको ये नहीं है कि मेरे पास जो है ना V8 या फिर कोई प्राडो शाडो या लैम्बोर्गिनी हो। यहाँ पे यार सेडान हमें देखने को नहीं मिली। पहले 2 हफ्ते प्रॉपर बाय गॉड हम लोग यही कहते कि यार सारी सेडान देखने हैचबैक्स को और मिल इलेक्ट्रिक जाए। गाड़ियां, सेडान्स, बाकी तो छोड़ो, सेडान्स देखने को नहीं मिल रही। लोग साइकिलों पे जा रहे हैं, लोग वॉक कर रहे हैं, लोग अपने काम खुद कर रहे हैं। एक स्लो, वहां से यहाँ शिफ्ट करने का था, मैं एक चीज फील हुई कि यहाँ पे जिंदगी स्लो पेस पे चल रहा दिन है। लंबे हो गए हैं यार, दिन लंबे हो एक गए। तो माशाल्लाह सनसेट यहाँ पे रात को 10 बजे तक सूरज होता है। अभी यहाँ पे रात के 8:30 हो रहे हैं और सूरज माशाल्लाह, कोई लाइट शाइट नहीं लगी हुई एक्स्ट्रा, ये सारा सनलाइट की लाइट हमारे ऊपर आ रही है। सो 9:30-10 बजे तक यहाँ पे सनसेट होता है। लेकिन आप रेस्टोरेंट पे जाओगे ना, तो जो आपका स्टाफ होगा रेस्टोरेंट का, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है कि आपके लिए कोई आपका ऑर्डर पहुंच जाए। And that's not because they're inefficient. That's their way of dealing with time. They have a different relationship with time Yeah. from the people from where we come from. शायद लोगों को इस बात से ये भी लग रहा हो कि मे बी हम लोग किसी कंपटीशन में थे किसी के साथ। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट कि जब आप एक जगह पे किसी बच्चे को बड़ा कर रहे होते हो ना, तो वो अडेप्ट कर लेता है उन चीजों को। और प्लस आपको नेचुरली एक चीज फील होती है कि यार इतना फेक क्यों होना है। मतलब आप जो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हो और फिर आप शो ऑफ ऐसे कर रहे हो जैसे आपके पास जनरेशनल वेल्थ है। और ये एक बंदे का मसला होना तो इंसान इग्नोर कर देता है, लेकिन ये 90% ऑफ द पीपल ओवर देयर हैव दिस प्रॉब्लम। एंड मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना रिस्क मेरे हिस्से में अल्लाह ने लिखा है मुझे मिलेगा, उसके हिसाब से मैं बनाऊंगी भी। लेकिन जब इतनी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास आ जाती है ना, तो समहाउ इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू। लोगों का ये सीन है कि लोगों की इंस्टॉलमेंट्स उनकी टोटल सैलरी तक पहुंची हुई होती है। पे चेक आता है, इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं जस्ट टू मेंटेन देयर लाइफस्टाइल, बिकॉज दैट्स द माइंडसेट ओवर देयर। यू हैव टू फिट इन द कन्वर्सेशन। ना चाहते हुए भी आप रैट रेस का हिस्सा बन जाते हो। बहुत टॉक्सिक हो जाता है, आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाता है। आफ्टर वी डिसाइडेड कि हम लोगों को ये चीज करनी है, सो हम लोगों ने तकरीबन 2 महीने दिए इस चीज को कि हम रिसर्च करते हैं। We researched every possible outcome for us, which is suitable for us, which seemed feasible for us, क्योंकि हर एक इंसान के प्रोफाइल के हिसाब से, हर एक इंसान के बजट के हिसाब से, हर एक इंसान के लाइफस्टाइल के हिसाब से उसके लिए वीज़ा कैटेगरी डिफरेंट है। सीधी सी बात है भाई। अगर एक मुल्क वीज़ा दे रहा है, बहुत आसानी से दे रहा है, लेकिन उस कैटेगरी में आप फिट नहीं करते तो वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने अ गुड चंक ऑफ टाइम, 2 months काफ़ी अच्छा टाइम है, हम लोगों ने इस चीज़ को दिया। हम लोगों ने रिसर्च किया कि क्या क्या वीजा पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, राइट? यस वी डिड। और जितनी दफा भी हम लोगों ने रिसर्च की है, हर दफा हमारे सामने पोर्टुगल आ जाता था, बिकॉज यहाँ पे आई थिंक डिजिटल नोमैड्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रूलिंग्स हैं। हमारी सर रिसर्च सब चीजों में पोर्चुगल बहुत ज्यादा आ रहा था, ठीक है। और पोर्चुगल इटसेल्फ में D2 कैटेगरी। बिजनेस हमारा दुबई में भी रजिस्टर्ड था और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड था, फुल टाइम डिजिटल एंटरप्रेन्योर के नाम से, आप लोगों को पता भी होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट बिजनेस वी अप्लाइड फॉर द D2 वीजा। तो D2 वीजा इज अ वीजा जहाँ पे आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हो पोर्चुगल में विद अ प्रॉमिस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी इन एक्सचेंज ऑफ अ रेजिडेंसी। सो हम लोगों को ऑलरेडी पाकिस्तान में, दुबई में, सुषमा ने बोला, रजिस्टर्ड था, एंड वी हैड दीज प्लान्स कि हमने यूरोपियन मार्केट को नेक्स्ट एक्सप्लोर करना है, ठीक है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान से और दुबई से और खलीज ममालिक से हमें मिल रहा था। सो D2 वीजा के लिए अप्लाई करके हम लोग यहाँ मूव भी कर सकते थे और हमारा जो बिजनेस है उसको यूरोपियन मार्केट में एक्सपैंड भी कर सकते थे, विच वॉज वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस। क्योंकि दुबई में काफी टाइम काम करने के बाद, अच्छी खासी अमाउंट कमाने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यूरोपियन मार्केट को टच कर सकते थे। सो गेटिंग अ रेजिडेंसी एंड देन मूविंग योर ओन बिजनेस फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर इज अ बिग डील। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग जॉब्स की वजह से भी बाउंड होते हैं कि यार हम तो जॉब नहीं छोड़ सकते और वहां जाके हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, यू नेवर नो। सो द बेस्ट थिंग अबाउट the things that we do, the business that we run is के एक जगह पे बंद भी नहीं किया, दुबई के क्लाइंट्स के साथ भी हम लोग डील कर रहे हैं, ब्रांच आउट कर दिया, लेकिन वी कैन मूव। तो पोर्टुगल ने हमारे लिए सबसे ज्यादा सेंस बनाई और यहाँ का लाइफस्टाइल के बारे में हम लोगों ने रिसर्च करना शुरू की,
बेसिक सैलरीज वगैरह वो सारी चीजें कि जस्ट इन केस जाके हमें जॉब करनी पड़ी तो हम लोग क्या which is करेंगे। important actually. लेकिन मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने कमेंट्स देख रही थी और उसमें एक लड़की का कमेंट आया हुआ था, वो कह रही थी कि आप लोग पोर्टुगल क्यों मूव करें, हमें जितने भी देसीज वहां पे मिले थे उन्होंने बोला कि यहाँ पे लाइफ मेंटेन करना, सस्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पे बेसिक सैलरी बहुत थोड़ी है और यहाँ पे जो लोग हैं वो शेयरिंग पे रहते हैं, दे नॉट एबल टू मेंटेन दिस लाइफ। सो आई कुड नॉट रिलेट टू हर। आई वुड से कि मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज मैं सैलरी के ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करती। आई हैव अ बिजनेस इन रनिंग एंड इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड क्लाइंट्स कम इन एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पोर्टुगल बहुत सस्ता लगा है। हम लोग नेदरलैंड्स गए, हम लोग स्विट्जरलैंड गए। नेदरलैंड तो स्विट्जरलैंड भी ठीक थे, मतलब इतने महंगे नहीं थे As compared to Portugal, अगर आप बोलो तो they एज are- कम्पेयर टू पोर्टुगल। दे बोथ आर एक्सपेंसिव बट ऑनेस्टली बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी आर एबल टू अफोर्ड ऑल ऑफ यार दिस। जितनी मेरे भी यहाँ पे एक बातचीत हुई है, नेटवर्किंग हुई है लोगों के साथ, तो मुझे ये चीज़ सुनने को मिली है कि यार, और विच इज़ ट्रू, अब यहाँ पे जो मिनिमम वेज है दैट इज़ 920 यूरोस, ठीक है, और नेदरलैंड्स की अगर बात की जाए तो उसके अराउंड 2000 या 1800 यूरोस है, ठीक है। सो मोर देन हाफ का डिफरेंस है उस कंट्री में और इस कंट्री में, दोनों यूरोप के हिस्से हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ मुझे सुनने को मिली है कि यहाँ पे चीज़ें महंगी हैं, रेंट्स महंगे हैं, लाइफस्टाइल अफोर्डेबल नहीं है, ये वो, लेकिन एट द सेम टाइम वो अप्लाई होता है इफ़ यू आर मेकिंग योर लिविंग 100% based in the local market, like if you're doing a job or something like that. बट जिस तरह की हम लोगों की सेटिंग है, जिस तरह की हम लोगों की एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम दुनिया में कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और उसी की बेस पे हम यहाँ आए हैं। सो अभी तक हमें ये चीज़ फील नहीं हुई है, अल्लाह का शुक्र है। और I don't think it applies to us because even if we get integrated into the market which we plan to do, but at the same time we are not solely reliant on the local income, Yeah. right? So yes, that is true. जिस तरह अभी हम लोग जब नेदरलैंड्स आए तो हम लोगों ने उबर करानी थी and the Uber was like 10 euros for a 20 minutes ride and we were like, what? This is सो चीप and our friends were like कि जिस बंदे की सैलरी 1000 यूरो है उसके लिए 10 यूरो is a fraction of their salary. हाँ। And then it hit us कि यार परचेजिंग पावर इंसान की अपनी इनकम के हिसाब से होती है, Yes. और जो लोग यहाँ पे है, यहाँ पे पे स्केल कम है पोर्चुगल में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग, केस टू केस, प्रोफाइल टू प्रोफाइल इट वेरीज। हम लोगों ने अपनी सारी रिसर्च कर ली, डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने तो पोर्टुगल की तरफ ही मूव होना है। उसके अंदर बहुत एक्सट्रीम पेपर वर्क था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता बिकॉज आई एम जस्ट अ गर्ल। उसके अंदर डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाओ, पता नहीं किस किस से साइन करवाओ, ये करो वो करो। मुझे तो उन डिपार्टमेंट्स के नेम्स भी नहीं आते टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने सोचा कि सारा काम मैं माजिद पे डाल देती हूँ कि ही इज सपोज्ड टू डू इट, 100%। मैं क्यों करूं, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई गॉट रियली कंफ्यूज कि यार इतने सारे पेपर्स हम लोग कर भी पाएंगे, मतलब जो टाइमलाइन हम लोग के माइंड में है उसमें या नहीं। बट इट वाज हिज जॉब टू गेट द कंसल्टेंट्स, लॉयर्स और बाकी सारे जितने भी किस्म के लोग और डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है वो इसने करना था सारा। सो ही कैन लेट यू नो अबाउट the kind of experience we had with the consultants. Although मैंने हालांकि इस पे डाल दिया था, मैंने इसको बोल दिया था कि तुमने सारा करना है, लेकिन कंसल्टेंट मैंने चूज किया था और माजिद ने चूज करते हुए मुझे बोला भी था कि शुमाइला ये बिल्कुल ठीक लोग नहीं है, लेकिन सिंस तुम कह रही हो तो मैं करूंगा, ताकि मुझे सारी जिंदगी बोल सके कि मैंने तो बोला था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। Yes, that is true. We went ahead with the consultant which Shumaila referred. Actually, one of the employees working over there, the sales guy, he was a follower of Shumaila. ठीक है, so इनकी कोई ऑनलाइन बात वगैरह हुई और हम उनसे मीटिंग करने चले गए। एट द सेम टाइम हमने 4-5 और कंसल्टेंट भी शॉर्टलिस्ट किए हुए थे जिनसे हम मीटिंग कर रहे थे, ठीक है। सो हमें कंसल्टेंट मिले। अब मेरा ये है कि मैं सारे क्वेश्चंस एक बार पहली मीटिंग में ही पूछ लेता हूँ और उसकी बेस पे असेसमेंट करता हूँ कि वी हैव टू गो विद दिस पर्सन और नॉट। अब पहली मीटिंग से मुझे प्रॉब्लम क्या आई, जो कंसल्टेंट विच वी वेंट अहेड विद, कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन पे यस बोला, एवरीथिंग दे एक्सेप्टेड। और उस मीटिंग के बाद उन्होंने शुमाइला को ये बोले कि वो एक सेल करना चाह रहे हैं जिसके लिए वो अभी यस यस बोल रहे हैं और बाद में ये प्रॉब्लमेटिक साबित होगा।
Yes? सॉरी। उसके बाद हम एक दो कंसल्टेंट्स और के पास भी गए और मार्केट का एक फ्लैट रेट था जो हर कंसल्टेंट का ऑलमोस्ट सेम चल रहा था, ठीक है। तो उसके बाद सेम कंसल्टेंट ने दोबारा रीच आउट किया कि आपके हस्बैंड को जो भी कंसर्न्स हैं हम क्लियर करने के लिए रेडी हैं, हमारे सीईओ भी मीटिंग में बैठेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। आई वेंट देयर, जो जो मेरे कंसर्न्स थे उन लोगों ने उसको एड्रेस किया। ऑब्वियसली मैंने उनको ये जाके नहीं बोला कि आप हर चीज को हाँ क्यों बोल रहे हो, मैंने अपने कंसर्न्स दोबारा रेज किया, उन लोगों ने उसको एड्रेस किया, वैलिडेट किया। मैंने कहा ओके, आई वांट ईच एंड एवरीथिंग इन राइटिंग एंड दे एग्रीड टू डू इट। तो ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वाइल चूजिंग योर कंसल्टेंट आप रेफरेंसेस का पूछा करें, आप रियल पर्सन्स रियल केसेस के रेफरेंसेस पूछा करें, नॉट टेस्टिमोनियल्स और वेबसाइट, बिकॉज आगे चल के आपको पता लगेगा कि हमारा कितना बैड एक्सपीरियंस हो गया एंड दैट्स द रीजन ऑफ शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस, ताकि एनीवन आउट देयर विद अ फॉलोइंग, विदाउट अ फॉलोइंग, विद अ प्लेटफॉर्म, विदाउट अ प्लेटफॉर्म, इस ट्रैप में ना फंसे जिसमें हम फंस गए। सो दे सेड कि सिंस यू हैव अ फॉलोइंग एंड एवरीथिंग, सो and we know कि you post stories and everything, so we can shave off XYZ amount on top of this, एक lump sum amount decide हुई थी all inclusive, ठीक है, कि ये आप एक lump sum amount पे करेंगे, this is all inclusive apart from थोड़ा बहुत खर्चा आपका हो जाएगा जो अपने डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन करानी होगी, एम्बेसी वगैरह के लिए ट्रांसलेशन करानी होगी, वो आपकी जेब से जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस ये lump sum amount आप देंगे, आप पोर्चुगल जाके आपको जब तक TRC नहीं मिल जाती, टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड, तब तक 5 years आपको सपोर्ट भी मिलेगा, लॉयर सर्विसेज भी देंगे, अकाउंटिंग सर्विसेज भी देंगे, आपको PR, सब झूठ था, सिटीजनशिप, सब चीज माल ये लिख के दिया उन लोगों ने हमें, ठीक है। और उस लम सम अमाउंट में उन्होंने एक अमाउंट बोली कि हम ये शेव ऑफ कर देंगे, आपको डिस्काउंट दे देंगे इफ यू एग्री कि आप हमारे बारे में एक रिव्यू पोस्ट कर दें। यस, जिसमें शुमाइला ने उनको बोला कि रिव्यू पोस्ट हो सकता है लेकिन आफ्टर द सर्विस, नॉट बिफोर द सर्विस। If you give me a service, if you get my family a visa and everything goes perfectly, I will post a video about you guys, a dedicated video, जिस तरह अभी हम ये कर रहे हैं, एक वीडियो हमने ये पोस्ट करनी थी obviously to share our experience, लेकिन उसमें हम आपको आपके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग मेरे फॉलोअर्स जिनको क्यूरियोसिटी है, जिन्होंने स्टेप करने हैं ये वाले, वो इस कंसल्टेंट से जाके बात करें। मैंने ये सोचा था कि जब मैं यूरोप आऊंगी तो सब लोग मुझसे एनीवेज पूछेंगे, क्योंकि मैंने ये भी माइंड में रखा हुआ था कि मैं यहाँ आके कंसिस्टेंटली अपनी यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू करूंगी, जो कि बहुत अरसा मेरे से निगलेक्ट हुई हैं। आई रियली वांटेड टू गेट बैक ऑन यूट्यूब। फिर जब सब पूछेंगे तो उनको मैंने कुछ ना कुछ तो बताना ही है। सो आई टोल्ड देम कि अगर आप मुझे डिस्काउंट दें या ना दें, अगर आपकी अच्छी सर्विस होगी तो एनीवेज मैं उनको बताऊंगी ताकि मेरे फॉलोअर्स का भला हो, लेकिन मतलब बुरी सर्विस होगी तो भी मैं बताऊंगी। सो इट्स नॉट अबाउट अ डिस्काउंट, इट्स मोर अबाउट गिविंग द राइट सर्विस। क्योंकि आई वाज वेरी हेजिटेंट, 2-3 मीटिंग्स हो चुकी थी, आई वाज नॉट साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आई वाज नॉट एंगेजिंग देम। पहले रेड फ्लैग हर चीज पे यस बोलना, दूसरा सामने से आके ये अमाउंट ऑफर कर देना कि आप स्टोरी लगा दें पहले से हमारे बारे में। उन्होंने एक तीसरी चीज की कि भाई हम आपको कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देंगे कि अगर आपका वीजा प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता, वी विल रिफंड द 100% अमाउंट यू हैव पेड टू अस। जिसके जवाब में उनको बोला था, मैंने उनको बोला था कि अगर हम 6, 7, 8 महीने, 1 साल का प्रोसेस आपके साथ करते हैं, उसके बाद ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी चली गई होगी, क्योंकि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं यार। टाइम इज मनी, सीधी सी बात है। अगर मैं 1 साल आपके साथ ख्वार होता हूँ और 1 साल बाद आप मुझे ये बोल रहे हो कि अगर वीजा आपका ना हुआ तो हम आपको पैसे वापस कर देंगे, 1 साल बाद ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं होंगे, मुझे 1 साल बाद वीजा ही चाहिए फिर। बट वी वेंट अहेड विद देम। एनीवेज, माजिद के इन सारे कंसर्न्स और रिजर्वेशंस के बावजूद आई डोंट नो कि मैंने क्यों इसको कन्विंस करना शुरू कर दिया कि यार इन्हीं से करवा लेते हैं। शायद मेरे माइंड में ये फीलिंग थी कि यार हम जिससे भी काम करवाएंगे अल्टीमेटली हर कोई अपनी अपनी पर्सनल लोच जरूर मारेगा उसमें, से चलो इनसे करवा लेते हैं। जो भी कंसर्न्स थे उन लोगों ने सारे कॉन्ट्रैक्ट में राइटिंग में दे दिए थे, तो दैट वाज द डिसाइडिंग पॉइंट कि एवरीथिंग वी हैव इन राइटिंग, वी हैव लॉ ऑन आवर साइड, सो वी कैन टेक इट अहेड अगर कोई मसला आता है तो। हम लोगों का यही था माइंड में कि यार एटलीस्ट जो आप हमसे प्रॉमिस करे आप हमें रिटर्न में दे दो, जो कि उन्होंने हमें दे दिया था। Was that a legal contract or just a company contract? That was a company contract. That was a company contract. लेकिन anyways हम दोनों का मतलब I convinced him a little more, but फिर ये भी मान गया and he's like चलो जब हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है तो let's just get started with it. We paid them the amount, we signed the contracts, and then the real shit started. एडिशनल चार्जेस आना स्टार्ट हो गए। स्टार्टिंग में क्या था कि इट वाज एन ऑल इंक्लूसिव पैकेज लाइक आई टोल्ड यू, कि सारी पेमेंट एक साथ कर दो, खत्म। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि बैंक अकाउंट ओपनिंग। अब सिंस D2 कैटेगरी में हम जाए थे तो हमारा कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना था और हमारा पर्सनल बैंक अकाउंट दोनों खोलने थे, दोनों की स्टेटमेंट सबमिट होती है, ठीक है। सो दैट वाज पार्ट ऑफ द पैकेज, ठीक है।
3 हफ्ते बाद वो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जिस बैंक के साथ हम लोगों ने अकाउंट ओपन करना था, अब उस बैंक में अकाउंट ओपन नहीं हो सकता, अब हम एक और बैंक के साथ अकाउंट ओपन करेंगे जिसके लिए आपको 2500 यूरोस पे करने पड़ेंगे। और ये हमारा अभी स्टार्ट है, पहले कुछ हफ्तों की ही बात है। आफ्टर वी हैव पेड दैट हेफ्टी लमसम अमाउंट, उसके बाद ये आ रहा है कि यार अगर तो आपने ये पेमेंट करनी है तो कर दें, नहीं तो फिर आप अकाउंट ओपनिंग खुद कर दें। जो हमने कॉन्ट्रैक्ट में आपको लिख के दिया था वो इस बैंक के साथ था, अब वो बैंक बैकआउट कर गया है, वो इमिग्रेंट्स के अकाउंट नहीं खोल रहा, सो ये दूसरा बैंक है, इसके लिए आप हमें 2500 यूरोस पे करें। काफी मैंने रजिस्ट किया, मैंने उनके मैनेजमेंट से जाकर मीटिंग की कि आई एम नॉट पेइंग दिस अमाउंट, ये वो। तो उन्होंने कहा कि यार सर सीधी सी बात है कि अब ये चीज चेंज हो गई है, हम मजबूर हैं। जहां पे मैंने थोड़ी सी लेवरेज दिखाई कि चलो ठीक है, अगर एक चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ हैंड्स है, तो उसमें मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। वी पेड दैट एक्स्ट्रा 2500 एंड दिस इज द फर्स्ट एडिशनल चार्ज व्हिच शोड अप आफ्टर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मजीद इतनी सारी अमाउंट्स एड अप हो गई थी ना, कुछ रैंडम पेपर्स जिनके बारे में हमारी बात भी नहीं हुई भी थी उनसे, रैंडम कॉन्ट्रैक्ट्स बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट्स बनने के हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब जो हमने उनको इनिशियल अमाउंट दी थी ना जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ है, उसके अलावा 10 चीजें और आ रही हैं। और वो मजाक में ही ना बात हो ना 2000 यूरो, 2500 यूरो, 2000 यूरो। जून 2025 में हमारी उनसे मीटिंग हुई थी और वो हमें कहते थे कि आप अक्टूबर में बैठे हुए होंगे यूरोप। ठीक है, ये उनका एक सेलिंग पर्सपेक्टिव था। बकवास करा लो बस, इतनी टाइमलाइन खराब की इन लोगों तो ने। मैंने उनसे पूछा कि पीक समर टाइम चल रहा है, वीएफएस अपॉइंटमेंट का मुझे ही पता है कि 2-2, 4-4 महीने लोग वेट करते हैं, वीएफएस अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी अगर आप हमें ये टाइमलाइन दे रहे हो कि विद इन 6 मंथ्स आप बैठे होगे यूरोप में। तो उन्होंने बोला कि यार हमारे बंदे हैं जानने वाले जो वीएफएस अपॉइंटमेंट लेके दे देते हैं, आपको मसला नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या उसकी कोई एडिशनल पेमेंट होगी? उन्होंने कहा सर छोटी मोटी पेमेंट्स होती है, उसका मसला नहीं होता, लेकिन हम आपको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट लेके देंगे, हमारे पैकेज कैसा है। और ये उन्होंने लिख के भी दिया और मैंने ईमेल पे भी डाला। वीएफएस अपॉइंटमेंट की बारी आई ना, तो पहले तो उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट मिलने रही, पोर्टल पे आप भी चेक करें, हम भी चेक करते हैं, हम भी चेक करें। तो ऑब्वियसली इतना रश होता है, वो पोर्चुगीज एम्बेसी हफ्ते में 2 बार खोलती है अपॉइंटमेंट्स। वो खोलते हैं कभी रात को मिडनाइट में, कभी 3 AM पे, कभी 2 AM पे। आप 24 घंटे स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकते, वो इस तरह बुक हो जाती हैं। ठीक है, अब उनको हमने बोला कि यार हमने ये बात आपसे की थी और आपने बोला था कि आपके पास थर्ड पार्टी है जो प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट्स देती है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम देते हैं आपको प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट। हमने कहा ठीक है। फिर ईमेल आती है कि प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट मिल गई है आप तो लोगों को, आप लोग पे कर दें 3500 दिरहम्स पर हेड। यार दिमाग नहीं आउट हो गया मेरा इस बात पे। इस बंदे ने बोला था कि भाई बहुत मिनिमल अमाउंट है, अब इसके लिए अगर 3000 3500 दिरहम टोटल मिला के 3 बंदों का, सॉरी 2 बंदों का, माइनर्स की तो नहीं होती, 3000 पर हेड था। हाँ, तो अगर इसको छोटी अमाउंट लगी है, जो एक कॉन्वर्सेशन में मेरे क्वेश्चन को इसने इस तरह रिप्लाई किया कि छोटी सी अमाउंट होगी सर, टेंशन ना लें, तो फिर इसको आप पे करा दें, मैं नहीं पे करा रहा। उसका दिमाग आउट हो चुका था। मैंने कहा कि यार दिस इज द पॉइंट, मैंने ईमेल में भी लिखा था कि either get us the VFS appointment which is your responsibility as per the contract, or else refund the money because you failed to get us the VFS appointment। और आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि अगर आप हमारा काम नहीं कर सकते आप हमें पैसे वापस करोगे। This was the point where I said कि I put a stop to it after paying these sums जो मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके बाद मैंने कहा कि ये एक्सटॉर्शन है, ये फ्री हो रहे हैं बहुत ज्यादा, ये दिमाग खा रहे हैं, हम इनको और पैसे देंगे, हम इनसे अपनी एप्लीकेशन वापस लेते हैं। खैर तकरीबन 1 हफ्ते के बैक एंड फोर्थ के बाद रेजोल्यूशन ये निकला कि कंपनी ने फिर बोला कि हम बियर करते हैं इस कॉस्ट को, 3500 देते हैं, आप 3500 दे दो। उस पर हमने एग्री कर लिया था। मेरी अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट थी, शुमाइला की अपॉइंटमेंट इमीडिएट थी। her being the main applicant because we are coming on the business basis and registering the company over here. तो शुमाइला का अपॉइंटमेंट was literally 4-5 days away and we said okay, शुमाइला की अपॉइंटमेंट जो है वो आप बेयर कर रहे हैं, मेरी महीने बाद 1.5 महीने बाद है, that I'll bear just to get along, just to get on with the process itself। ठीक है, और ये out of all the things जो बैक एंड पे हो रही होती है ना, आपके डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोड्यूस करने हैं, बैंक स्टेटमेंट आपने मेंटेन करनी है, सर्टिफिकेट, बचपन के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, 10वीं की सनद, 12वीं की सनद, ये सारे आपने प्रोड्यूस करने हैं, सब कुछ करना है। साइड बाय साइड अपनी जॉब भी करनी है, अपना बिजनेस भी देखना है। अबू धाबी में कॉन्सुलेट है, आपके दिन में 2 चक्कर अबू धाबी में रैंडमली लग रहे हैं। इस सब के साथ इनकी तरफ से जो हमें टॉर्चर मिला था ना, उस सब ने हमें एग्जॉस्ट किया था, जितना इनके टॉर्चर ने हमें एग्जॉस्ट कर दिया था। They were not supportive at all। आपके कंसल्टेंट्स का काम बनता है कि वो आपका काम आसान करें, ये नहीं कि आपका काम मजीद मुश्किल कर रहे हैं,
फजूल के फेक डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, फजूल हरकतें कर रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे। देखिए, पैसे देना इज नॉट द प्रॉब्लम, हमने स्टार्टिंग में भी तो दे दिए थे। हम पैसे दे के ही काम करेंगे ना, हम यहाँ पे इसलिए तो नहीं बैठे हुए कि हम कहें कि हम पैसे नहीं देंगे, आप हमारा काम कर दो। बट द थिंग इज कि इट शुड बी लेजिट, इट शुड नॉट बी अ फ्रॉड कि हम लोग किसी तरह इनसे मजीद पैसे बटोरे हैं। कि मतलब वंस यू लुक एट आवर बैंक स्टेटमेंट जो कि हमने आपको इसलिए दिए कि आप हमारा वीजा अप्लाई करें, नाउ यू थिंक कि वो पैसे आपके हैं और आप हमसे कुछ भी निकलवा सकते हो। इट डजंट वर्क दैट वे। एक ट्रस्ट का फैक्टर होता है आपके कंसल्टेंट के अंदर और क्लाइंट के अंदर, जो कि हमारा बिल्कुल भी नहीं था ऑनेस्टली। डॉक्यूमेंट्स की जो उन्होंने हमें चेकलिस्ट दी थी, वो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी पता नहीं उन्होंने जाके गूगल से निकाल के दे दी थी, क्या कर दिया था वल्लाह आलम। उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग थे। काफी मेरी वीएफएस अपॉइंटमेंट काफी प्रॉब्लम्स आए। शुमाइला की वीएफएस अपॉइंटमेंट के दौरान अच्छा ये हुआ कि हम लोगों के पास बैक एंड पे चीजें रेडी थी। बैक एंड पे अगर हमने वो चीज खुद से प्रिपेयर करके रखी हुई है, क्योंकि हमें पता है हम पहले वीजा प्रोसेस से हो चुके हैं, लेकिन जिस कंसल्टेंट को आपने पैसे दिए उसका फर्ज नहीं बनता कि आपको सही डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बताए। फिर हम आ गए लिस्बन। उनका वीजा आने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि ओके लेट्स गेट डन विद इट, और फिर अराउंड कुछ महीने पहले हम लोग आ गए लिस्बन। लेकिन जस्ट टू स्टिक टू द स्टोरी, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, वो लोग गायब हो गए। They disappeared, जलालत पैसे खा खा के हमसे। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम में अक्ल ना होती ना और हम लोग अपनी रिसर्च ना करते होते तो शायद अभी तक हम लोग दुबई में ही बैठे होते। वी न्यू व्हाट्स कमिंग फॉर अस, सो हम लोगों ने एनीवेज अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी पर्सनल रिसर्च की बेसिस पे रेडी किए हुए थे। जब भी हम अपॉइंटमेंट के लिए जाते थे, दे नेवर हेल्प्ड अस और प्रिपेयर्ड अस फॉर एनी अपॉइंटमेंट्स इन द वीएफएस और द अबू धाबी कॉन्सुलेट। हम लोग खुद से 90% काम हमने खुद से किए। हाँ, कि हमें पता लगे कि वो काम कितने इजी थे, लेकिन जब आपको नो हाउ नहीं होती ना तो आप लगा देते हो पैसे, क्योंकि आपको पता नहीं। तो उन लोगों ने हम लोगों का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन हैंडल किया, उन लोगों ने हमारा वर्चुअल ऑफिस हैंडल किया, उन लोगों ने शुमाइला का निफ हैंडल किया। ठीक है, वीएफएस के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, बैंक अकाउंट के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए, हर चीज के लिए हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए। सो इट वाज नॉट अ टू वे ट्रांजैक्शन, इट वाज एक्सटॉर्शन फ्रॉम द गेट गो। आई विल ब्रेक इट डाउन टू यू गाइस कि क्या सीन है। एक होता है आपका पार्ट वन होता है कि आप अपने होम कंट्री में या अप्लाइंग कंट्री में सारा पेपर वर्क सबमिट करते हो, वहां से ग्रीन लाइट मिलती है, आप उसकी बेसिस पे आपके पासपोर्ट पे एक वीजा स्टैंप होता है, उस पे यहाँ पे एक बॉडी है आईमा, पोर्चुगल में हर मुल्क की एक बॉडी होती है, उसकी अपॉइंटमेंट आती है उसके ऊपर, आपके पासपोर्ट के ऊपर। ठीक है, उसकी बेसिस पे आप ट्रैवल करते हो, वो आपका एक तरह से एंट्री परमिट होता है, वैलिड फॉर 90 और 120 डेज। उसकी बेस पे आप ट्रैवल करते हो। ठीक है, अब हम लोगों की अपॉइंटमेंट जो थी वो काफी दूर की आ गई थी, सितंबर की आ गई थी, जिसपे हमने उनको बोला कि क्या ये अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो सकती है। दे सेड बिल्कुल हो सकती है, हम पोर्टल से रीस्केड्यूल कर देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे सामने से पूछ रहा हूं कि आप ये अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो सकती है, यस। मैं पूछ रहा हूँ कोई पेमेंट है इसकी, आप कह रहे हो नो, केस क्लोज्ड। ठीक है, उन लोगों ने अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर दी, हमारे इधर आने से पहले हमारी अपॉइंटमेंट मेन एप्लीकेंट के उन्होंने रीस्केड्यूल कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम लैंड हुए हैं, यहाँ पे आके पार्ट 2 स्टार्ट होता है। ठीक है, अब डिपेंडेंट का निफ बनता है, ये हमें नहीं बताया गया। माइनर का निफ बनता है, ये हमें नहीं बताया गया। मेन एप्लीकेंट का निस बनता है, सोशल सिक्योरिटी, नहीं बताया गया। मेन एप्लीकेंट का नॉन डेबिट निफ और निस बनता है, नहीं बताया गया। एसएनएस में रजिस्टर करना पड़ता है, साल भर की हेल्थ इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, क्या कुछ था जो हमें यहाँ आके पता लग रहा था। और जब हमें यहाँ आके पता लगा तो उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं, वो हमें रिप्लाई नहीं कर रहे। They never got back to us. लिटरली बेयारो मददगार वाली फीलिंग में उन्होंने हमें छोड़ा, और कुछ दिन बाद मैसेज करते हैं कि आपकी जो अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हुई थी उसका और पोस्ट वीजा सर्विसेज के लिए आप हमें 2500 यूरोस पे करें, वरना आपका काम नहीं होगा। उनकी कोई फेटिश थी 2500 यूरो से। Whenever they asked us for money, it was always 2500 And I knew where this was coming from when that VFS appointment thing happened, जहाँ पे मैंने उनके 3500 दिरहम नहीं दिए थे, उनसे ईमेल पे एक्नॉलेज करवाया था कि वो लोग बेयर करेंगे, तो वो पैसे उनको फंस रहे थे, वो लोग उसको पूरा करना चाह रहे थे। बिल्कुल कोल्ड बिहेवियर, ना रिस्पॉन्स, ना ईमेल का रिप्लाई, ना कॉल उठाना, घंटों घंटों वेट करना, कोई कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे। और प्रेशर होता है इंसान के ऊपर। हम इधर आए थे, हमने कहा था कि हम हफ्ता डेट गुजारेंगे, हफ्ता डेट के बाद हमने आगे चीजें प्लान की हुई थी, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट आई थी हमारी लैंडिंग से 1 महीना 20 दिन, 1 महीना 30 दिन बाद की, तो हमने वो प्लान की हुई थी चीजें। मैं बीमार भी थी, शुमाइला की तबीयत भी खराब थी। ऑन टॉप ऑफ दैट उनकी एक और ईमेल आती है इस सब में, प्रेकलेस फॉलो अप करने के बाद उनकी ईमेल आती है कि यार 2500 यूरोस को हम 2000 यूरो कर देंगे, विल गिव यू 500 यूरोस डिस्काउंट। क्या की थी कि 500 यूरो हम डिस्काउंट कर देंगे, क्या आप हमारा अच्छा रिव्यू डाल दें। शुमाइला अगर हमारे बारे में अच्छा रिव्यू सोशल मीडिया पर डाल दे। मैं लानत द भेजती हूँ। लेवल
ऑफ स्टुपिडिटी एंड द लेवल ऑफ, अब मैं क्या ही बोलूं। तो उनकी ये बात जब हम लोगों ने बोली तो हम लोगों को एक चीज क्लियर हो गई कि ये लोग डे वन से एक अपनी विजिबिलिटी, एक अपना शाउट आउट निकालना चाह रहे हैं एंड दैट्स अबाउट इट। और अभी भी इनका वही प्लान है, अभी भी ये लोग यही चाह रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने क्लियरली उनको बोल दिया कि दिस इज नॉट हैपनिंग। हमने तो साफ इनकार कर दिया था। बहुत से फॉलोअर्स हैं, अगर मैं किसी भी बिजनेस को या किसी को शाउट आउट दूं तो वो जाके फॉरेन परचेजिंग करते हैं। एंड मतलब इट वुड बी वेरी हैवी ऑन माई हार्ट कि आप जाके खामखा गलत लोगों के साथ फंस जाओ जस्ट बिकॉज मुझे 500 यूरो का डिस्काउंट चाहिए। मैं क्या करूंगी 500 यूरो का। डे वन पे भी जब उन्होंने हमें ये चीज ऑफर की थी, शुमाइला ने ये बोला था कि अगर सेटिस्फाइड हुए हम आपकी सर्विसेज से सो वी तो ही विल। हाँ, मुझे ये नहीं चीज समझ आती कि आप मतलब किसी की सर्विस को आपने यूज ही नहीं किया, यूज किए बगैर आप पहले से बोलो कि नहीं नहीं बहुत अच्छी है आप लोग करवा लो। आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दैट एट ऑल। और ये मैंने उनको फर्स्ट डे से क्लियर किया था, अगर मुझे सर्विस अच्छी ना लगी मैं अच्छे और झूठे शाउट आउट्स नहीं दूंगी। इट डजंट वर्क दैट वे फॉर मी। हम उनका नाम नहीं ले रहे, ठीक है। वी डू नॉट इंटेंड ऑन डिफेमिंग समथिंग। उनका काम करने का तरीका गलत था, अनप्रोफेशनल, अनएथिकल था। जब तक हम दुबई में थे हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे, लेकिन द मोमेंट वी लैंडेड हियर एंड द वे दे डिसअपीयर्ड, नेवर रिस्पॉन्डेड अस, नेवर केयर्ड अबाउट द फैक्ट कि 1 महीने बाद मेरी अपॉइंटमेंट एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास सारी चीजें हैं, दे नेवर गॉट बैक टू अस। सो उस पॉइंट पे बेनिफिट ऑफ डाउट देना वुड बी अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू। जो हम लोगों के ऑनलाइन यहाँ पे जो पोर्टल्स बने हुए उन सबके अकाउंट, सबके पासवर्ड उनके पास थे, ठीक है। नंबर 2, उन लोगों ने कहा कि चलो ये एक बार वहां चले जाएं तो फिर हम देखते हैं। हम यहाँ आए, हमें पता लगा कि डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी नहीं है। पहले क्या होता था कि आप मोफा से टेस्ट कराते थे, फिर जिस कंट्री के लिए अप्लाई करते थे उस कंट्री के एम्बेसी से टेस्ट कराते थे। अब क्या होता है कि आप डायरेक्ट देते हो मोफा को अपोस्टिल के लिए, और अपोस्टिल वर्ल्ड वाइड जो कंट्रीज उस हेग कन्वेंशन का हिस्सा है उसमें मानी जाती है। हमें क्या बोला कि आपके पाकिस्तान मोफा से टेस्टेड है, आपको सिर्फ यूएई मोफा से टेस्ट करा के एम्बेसी में सबमिट करवा देना है डॉक्यूमेंट वहां पे जाके, यहाँ पे अपनी आईएमओ अपॉइंटमेंट के लिए। यहाँ आके हमें पता लगा कि वो चीज कहानी ही अलग थी भाई, कहानी ही अलग थी। मैंने मोफा का पोर्टल खोला अपोस्टल वाला, उसमें 3 महीने तक अपॉइंटमेंट ही नहीं थी। किस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भिजवाए हैं, किस तरह हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल करके वापस पहुंचाए हैं विद इन द विंडो, ये हमारा अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। इट इज इम्पॉसिबल। अपनी मीटिंग्स, हमारी बैंक के साथ मीटिंग थी, जो लॉयर उन्होंने हमें प्रोवाइड करनी थी उसके साथ मीटिंग थी, जो अकाउंटेंट उन्होंने सपोजिटली हमें प्रोवाइड करना था उसके साथ मीटिंग थी, कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, ना कोई लॉयर ना कोई अकाउंटेंट, नथिंग एट ऑल। We had to do everything from scratch on our own, find a new lawyer, find new accountants, get access to our portals. Every single thing we did on our own and we did it, alhamdulillah. It was not that hard, it's just that it was frustrating. हमने हार नहीं माननी थी, सीधी सी बात है। हम इतनी दूर हार मानने के लिए तो नहीं है ना, कभी भी नहीं। हम लोगों ने होटल बुक किया हुआ था, हम लोगों ने चेक इन किया होटल में, हलाल खाना ढूंढा, अल्लाह का शुक्र है होटल के नीचे हलाल। जाहिर कबाब, यार शाउट आउट तो जाहिर कबाब में। That's the best one. जाहिर कबाब जो लोग पोर्चुगल में है वो जानते हैं, या तो हमें बहुत अच्छा लगता है या वाकई जाहिर कबाब बहुत मैं अच्छा इतनी है। बीमार थी, इतनी मुझे भूख लगी हुई थी, इतनी लंबी फ्लाइट दुबई से लेके आए थे। मैंने कहा यार अगर आज मुझे खाना अच्छा ना मिला ना तो मैं रो के सो गई। बेचारा इतना दुखी होके गया खाना ढूंढने। इतना मजे का सीन हुआ ना, एयरपोर्ट से हमारा होटल था तकरीबन 5-7 मिनट के ड्राइव पर, रेडिसन ब्लू, ठीक है। शुमाइला क्रैश आउट हो रही है, हुस्ना क्रैश आउट हो रही है, दोनों अपने बिस्तर पे गए, कहते हैं यार खाना लेके आओ, हमें नहीं पता हलाल। अब मैं नीचे उतरा हूँ, पहला दिन है, एयरपोर्ट से भी आया हूँ, मैंने कहा क्या करूँ। गूगल मैप्स खोला है, जाहिर कबाब, वॉकिंग डिस्टेंस 3 मिनट्स। ऊपर जाके जब हमने खाए, हम तीनों के मुंह से एक ही बात निकली कि वाह व्हाट अ फूड। उसके बाद हमने उसको खाया बहुत दफा, 8 दिन तक हम खाते हैं। मुझे फर्स्ट टाइम खा के ऐसा लगा कि शायद इतना मजे का असल में ना हो, हमें शायद भूख लगी थी, हम मिजरेबल थे इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन बाद में जब हमारा पेट भरा हुआ था हमने दोबारा जाके खाया, दोबारा सेम टेस्ट आया। तो जाहिर कबाब वेरी नाइस। खैर, द पॉइंट आई वाज गेटिंग टू, जब काम करना होता है आपने करना होता है, ठीक है। हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट के लॉयर्स, ठीक है, और मीटिंग स्टार्ट की। यहाँ से आगे हमारे 3 डेज में 11 या 12 मीटिंग्स हुई थी लॉयर्स के साथ। हम 12 लॉयर से मिले 3 दिन के अंदर अंदर, और हमने लॉयर फाइनलाइज किया। वो लॉयर नहीं फाइनलाइज किया जिसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे, वो लॉयर नहीं फाइनलाइज किया जिसकी ऑफिस बड़ा था, वो लॉयर फाइनलाइज किया जिसको हमारी सिचुएशन समझ आई, जिसने हमें प्रैक्टिकल आंसर्स दिए, जिसने हमें प्रैक्टिकल अप्रोच और गेम प्लान दिया स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा सा रेफरेंस भी था, लाइक सो इट वाज लाइक आई नो अ गाय हु नोज अ गाय। शुमाइला के जो फॉलोअर्स है ना, जो आप लोग हैं, वो हर जगह पे काम आ जाते हैं।
तो इसके फॉलोअर्स के रेफरेंस के थ्रू हमें 2-3 लोग मिले, जिनमें से हमने एक को चूज किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंसी आ चुकी है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, और ऑल थैंक्स टू दैट पर्सन जो हमें उस मुश्किल वक्त में मिला, जिसने हमारा साथ दिया, जिसने हमारा पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन कराया। और उसको हमने दिए पैसे, लेकिन हमें पैसे देने जितने से कोई काम उस मसला इंसान नहीं ने है। हमारे करवा दिए ना, हाँ। उसके ही हमसे कोई 50,000 यूरो ले गए होते। हाँ। तो शुमाइला के अपार्टमेंट के लिए हम गए 300-400 किलोमीटर दूर, हमारे अपार्टमेंट से 20 मिनट पहले ही हमें बुला लिया अंदर, क्योंकि वो उसके जान पहचान वहां थी, लोकल है, बेस्ट है, अल्लाह का शुक्र है। हमने अकाउंटेंट ढूंढा, अकाउंटेंट फाइनलाइज किया, बैंक अकाउंट ओपनिंग हमारी हुई भी थी, बैंक ऑफिशियल से जाके मीटिंग की। So after going through all of this process, all of this situation जहाँ पे हमारे साथ ये सारा कुछ हुआ, जहाँ पे हम लोग मिस इन्फॉर्म थे, इल इन्फॉर्म थे, now we are in a situation where we know things। अल्लाह का शुक्र है रेजिडेंसी आ चुकी है, we are on a path। डे 1 पे क्या सिचुएशन थी कि हमारा कोई वो नहीं था, पुरसाने हाल जिसको कहते हैं वो नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, we were clueless, मैं लेकिन बीमार रो रही हूँ। यकीन था और अपनी विल पावर का पता था कि यार जो भी हो जाए, जैसा भी हो जाए, अब यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से वापसी की टिकट नहीं कटानी, यहाँ पे कुछ उखाड़ना है, यहाँ पे झंडे खाड़ के जाने इंशाल्लाह, ठीक है। सो वी आर इन अ सिचुएशन and we are connected to right people right now where we can help others as well. So if you watching person are planning on starting your journey or exploring the option or even checking the eligibility, the lawyer we have has offered this himself कि यार I am open to helping people, he is open to taking consultation and taking on cases. So you can get in touch with us on the below given email and we can look into your case and we can connect you to the lawyer directly. लास्ट ईयर हम लोग उम्रा करने गए थे। मैं ना यूट्यूब पे इतनी एक्टिव नहीं थी, तो इसलिए आप लोगों को मेरी लाइफ की अपडेट्स नहीं मिल रही होंगी, लेकिन लास्ट ईयर हम उम्रा करने गए थे और उस वक्त हमने कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं किया था। एंड आई जस्ट प्रेड टू अल्लाह ताला उस उम्रे के दौरान कि अल्लाह ताला बस आपने ना हमारे हक में जो भी करना है बेहतर करना है। डिसीजंस तो जाहिर है हमने ही लेने हैं, लेकिन डायरेक्शन आपने हमारी सीधी करनी है। एंड दिस इज समथिंग रियली स्वीट, जिसका शायद कोई इतना बड़ा कनेक्शन ना हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि है। जिस डेट को हमने उम्रा किया था और जिस डेट को मैंने दुआ मांगी थी, उसी सेम डेट पे मुझे मेरी रेजिडेंस मिली है, which is amazing. I don't know if you guys can connect it to that or not, but I can. I can see it connected. मैंने अल्लाह ताला को बोला था, अल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर मुझे यूरोप में होना चाहिए, पूरे 1 साल की टाइमलाइन, अगर ये मेरे हक में अच्छा है तो कर दीजिएगा। अल्लाह ताला ने 1 दिन आगे पीछे नहीं होने दिया। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। शुमाइला की एप्लीकेशन जब सबमिट हुई ना आई एम अपार्टमेंट, तो उन्होंने बोला कि 60 to 90 डेज में आपका रेजिडेंट कार्ड आ जाएगा। 12वें दिन रेजिडेंट घंटी बजी, बाहर CTT वाले कहे थे शुमाइला का रेजिडेंट कार्ड आ गया, ठीक है। और वो सेम दिन था कि स्नैप आ रही है कि लास्ट ईयर यू वर इन हरम, और शुमाइला कहती है कि मैंने ये दुआ मांगी थी प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले और आज ही का दिन था, व्हाट आर द ऑड्स। तो यार अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह करीम है, तवक्कल। और यार वो एक दोस्त है हमारा इब्राहिम IA के, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली थी जो मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। उसने बोला था कि यार हम कह तो देते हैं कि हम अल्लाह पे यकीन करते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। हम दुआ मांग के ब्लाइंड ट्रस्ट कभी भी नहीं करते। यस, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दुआ मांगी बस छोड़ दो, फिर आप उस डायरेक्शन में मेहनत जरूर करो। अल्लाह ताला कभी भी आपकी मेहनत जाया नहीं करेंगे। नेवर, इफ इट्स गुड फॉर यू इट विल हैपन फॉर यू इन एनी कॉर्नर ऑफ दिस वर्ल्ड, इट्स गोना हैपन फॉर यू। हम दुआ भी करते हैं और हम टेंशनें भी पालते हैं, तो हाउ वुड अल्लाह ताला फील कि यार मुझसे मांगा है तुमने, और मुझसे मांगने के बाद उसके लिए और जुगाड़ भी लगा रहा हो, मुझ पे यकीन तो करके देखो। तो आइए कि ये बात इब्राहिम अहमद खान, तुम्हारी ये बात मेरे साथ रह गई है बहुत सालों से, ठीक है, और आई बिलीव इन दिस एंड वी बिलीव इन दिस। आप एक बार जब मांग लेते हो, आपके हाथ में मेहनत है, रिजल्ट आप कभी भी डिसाइड नहीं करते हो। यकीन रखो हालात खराब हो सकते हैं, हालात इतने खराब भी हो सकते हैं कि आप अपने बच्चे के साथ एक नए मुल्क में आ गए हो जहाँ पे आपको लैंग्वेज भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, आपका पेपर वर्क भी इनकम्प्लीट है और आपको आपके कंसल्टेंट कहते हैं 2,500 यूरो निकाल, वरना तेरा काम नहीं करेंगे। लेकिन हेयर वी आर, अल्लाह के करम से सिटे हुए हैं आप अल्लाह के करम से सिटे हुए हम यहाँ पे गाइस, सिट हुए हुए नहीं, बैठे हुए हैं अल्लाह के करम से हम लोग। सॉरी यार, हेयर वी आर, अल्लाह के करम से हम लोग यहाँ पे सिटे हुए। आई वॉन्टेड पीपल टू नो कि इस तरह के लोग भी होते हैं और आपने सोच समझ के अपने सारे केसेस जो है कंसल्टेंट्स को देने, रैंडमली नहीं देना। अपनी रिसर्च 100% करें और सिर्फ एड्स पे या गूगल रिव्यूज पे नहीं जाना। जस्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस
और दुआ मैं ये करूंगा कि अगर वो ये वीडियो देखते हैं और इस चीज़ से वो थोड़ी सी गैरत खा लें कि हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने उनको जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो जिनको वो सोच रहे हैं चूना लगाने का, अल्लाह करे वो सबक सीख लें और ना चूना लगाएं, उनका काम सही तरीके से कर लें। Yes. So going back to the day where we landed in Lisbon, अब लिस्बन एयरपोर्ट इतनी ज़्यादा कैपेसिटी के लिए बना नहीं था, ये एक नोन फैक्ट है, ठीक है। और यूरोप में भी वो एग्जिट एंट्री सिस्टम भी EESP लॉन्च हो गया, जिसपे जो है ना लाइंस बहुत लंबी हो गई जिसकी वजह से। सो हम लोग प्रिपेयर्ड आए थे, 10 घंटे की हमारी फ्लाइट थी, ठीक है। पहले हमने बुक कराई थी वाया फ्लाइट, क्योंकि शुमाइला ने मुझे बोला था कि मुझसे 10 घंटे नहीं बैठा जाएगा स्ट्रेट अप, ठीक बिल्कुल है। भी नहीं। सीधी सी बात है, बच्ची साथ है, हम नहीं बैठ सकते। अब सिंस ईरान USA कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इसकी वजह से टर्किश एयरलाइन ने पूरे महीने के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दी, ठीक है। सो इनिशियली जब मैं फ्लाइट देख रहा था, जो शुमाइला ने मुझे कहा था नहीं देखना, वो उसी डेट पे अवेलेबल थी, तो हमें ऑन द स्पॉट वही एमिरेट्स की फ्लाइट डायरेक्ट करवानी पड़ी। हम लोगों का माइंड में क्लियर था कि हम लोगों ने जो रिसर्च की थी उससे हमें पता था कि 3 से 4 घंटे इमिग्रेशन के हमने एक्सपेक्ट करने हैं। सो 10 घंटे की फ्लाइट, 4 घंटे की इमिग्रेशन माइंड में थी, और एग्जैक्टली 3.5 घंटे 40 मिनट ही हमें इमिग्रेशन पे लगे। हर सिचुएशन में मैं थोड़ा सा जो है ना वर्स्ट के सिनेरियोस को भी सोचता हूँ थोड़ा सा। तो इवन वीजा जब हम लोगों का स्टैंप हो गया था ना, 3 महीने तक इस बंदे ने किसी को बताने तो नहीं दिया था। हाँ, इज लाइक कि नहीं हो सकता है कैंसिल हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। नेगेटिव। We worked on it in silence without telling everyone. That's why it happened. Yeah. सीधी सी बात है, without taking anything away from anyone. यार लोग ना चाहते हुए भी जो है ना आपसे आपका काम खराब कर सकते हैं। हसद नजर इज रियल, अच्छे भी लोग हैं बुरे भी लोग हैं, लेकिन आप ना बताओ, अपनी प्रोग्रेस अपने तक रखो, काम बेहतर हो जाता है। काम बेहतर हो जाता है हमेशा। जैसे ही हमने बताना शुरू किया उसके बाद ज्यादा ही end उसके होना बाद शुरू मसले हुए। भी आने लगे। नॉट गिविंग ब्लेम टू एनीवन, बट इट वाज अ म्यूचुअल डिसीजन। खैर हम लोगों ने फ्लाइट ली, हम आए, इमिग्रेशन 4 घंटे हमने गुजारे, उसके बाद हमारा नंबर आया इमिग्रेशन काउंटर पे। अब मेरा इमिग्रेशन का जो एक्सपीरियंस है, सऊदीया का, दुबई का, इटली का, पहले जब मैं आया था 2018 में, नेदरलैंड्स का, वो सारे हैं अपनी जगह। जब आपका इतना कुछ हो जाता है ना, जब इतनी चीजें आपकी खराब हो रही होती हैं, तो आप थोड़ा सा ऑफ रहते हो। इमिग्रेशन काउंटर पे उसने 2 सवाल पूछे, वीजा कैटेगरी क्या है, स्टे कहाँ कर रहे हो, दैट्स अबाउट इट। हाँ। 2 सवाल पूछे, कहते हैं वेलकम टू पोर्चुगल। मैंने शुमाइला को देखा, मैंने उसको देखा, मैंने कहा माजिद चलो इससे पहले कि कोई अब ये प्रॉब्लम मुझे हो कह रही जाए। चलो, मैंने कहा नहीं नहीं भाई नहीं नहीं, उसने नहीं, नहीं। बोला है कि आप जाओ, तो आप क्यों कह रहे हैं आर यू श्योर? मैंने बोला, आर यू श्योर? "Excuse me, sir?" माजिद वो रोक लेगा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी सर, आर वी डन? कहता है यस, वेलकम टू लिस्बन। मैंने दोबारा पूछा आर यू श्योर? शुमाइला ने मेरा बाजू पकड़ा के दिया, चल इधर से। पागलों वाली हरकतें कर रहा है, मतलब अजीब यार साइको। मुझे लगा कि शायद कुछ रह गया हो, क्योंकि यार इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्यों नहीं नहीं? देते, जन्नत लेकिन- थोड़ी है, मतलब क्या मतलब? 2 सवाल, 4 घंटे की इमिग्रेशन, 2 मिनट का क्वेश्चनिंग, और हम एंटर हो गए। वैलिड वीजा पे आपको एंट्री मिलती है बेब्स, आप पहले भी यूरोप यार आए कोई हो। डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, शायद उनके सिस्टम में सब कुछ आ गया हो सामने, विच इज वेरी गुड। बट हाँ। इमिग्रेशन वाले वैसे FIA वाले देखे हैं आपने? FIA को मैं आप लोगों को क्यों 2018 का यूरोप से किस्सा compare सुनाता हूँ। करते? 2018 में मैं यूरोप गया था, रेडबुल का कंपटीशन जीते थे मैं, इब्राहिम अदनान मेरा भाई और मेरा दोस्त, ठीक है। हम लोगों के वीजे लगे थे, ठीक है, शेंजन वीजा लगा था। सिंस रेडबुल इज इन ऑस्ट्रिया, हमारे ऑस्ट्रिया से वीजे लगे थे, लेकिन हमारी टिकट थी इटली की। वंस यू हैव अ शेंजन वीजा यू कैन ट्रेवल इन एनी ऑफ द कंट्रीज, राइट। हमारा टूरिस्ट वीजा था, शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा था, और हम टीम पाकिस्तान, वी वर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, द ओनली टीम फ्रॉम पाकिस्तान आउट ऑफ 200 टीम्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। FIA वाले ने अदनान के पासपोर्ट पे कैंसिल की स्टैंप लगाने लगा था। किस बात पे? उसने मेरे इब्राहिम की ट्रैवल हिस्ट्री थी, अदनान का फ्रेश पासपोर्ट बना था। उन्होंने बोला कि भाई आपका वीजा ऑस्ट्रिया का है, आप इटली क्यों जा रहे हो? रोम की फ्लाइट थी हमारी। That is so dumb. अदनान ने जवाब दिया, मैं और इब्राहिम आगे चले गए थे, हम उसका वेट कर रहे थे। अदनान ने जवाब दिया कि भाईजान शेंजन वीजा है, शेंजन कंट्रीज जा सकता हूँ। बंदा ऑफेंड हो गया, कहता है मेरे 28 साल हो गए सर्विस में, तुम मुझे सिखाओगे शेंजन क्या होता है, कैंसिल करता हूँ इसको। अल्लाह भला करे, उसका सीनियर वहां पे था, वो आया, उसने उसको बातें सुनाई, उसने कहा ये क्या तरीका है, तुम्हें नहीं पता कि इस तरह होती चीजें। कहने का मकसद है हमारे एक्सपीरियंस ऐसे ना, हमारे एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि हमारे
लाइक एक टीम है, टीम पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने जा रही है दूसरे मुल्क में, उसको अपने मुल्क को लिए खींच रहे हैं कि नहीं तेरा मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि तूने मुझसे गलत तो हमने बात की लेकिन है। वो बंदा जो कि पाकिस्तान के इमिग्रेशन पे बैठा है, वो इटली का वीजा कैसे कैंसिल कर सकता नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर इटली की सकता, एंट्री कैसे कैंसिल नहीं कर कर सकता सकता। है? ही डजंट हैव द अथॉरिटी फॉर इट। नहीं कर सकता। लेकिन द Oh my पॉइंट बीइंग कि God. मुझे वकार जका वाली बात है कि मेरी सिलेक्शन हो गई, मैं उस इमिग्रेशन वाले से चीख चीख के पूछना चाहता था कि मेरी सिलेक्शन हो गई है सर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। फाइनली मेरे मियाँ को जब यकीन आ गया कि इनका सिलेक्शन हो गया है, हम लोग इमिग्रेशन के दरवाजे से निकल आए और हम लोग सीधा अपने होटल आए। फिर हमने वही खाना शाना आप लोगों को स्टोरी बताई है जाहिर कबाब वाली। बाकी द सिटी वाज सो ब्यूटीफुल। अगले दिन हम लोग जैसे ही निकले एक्सप्लोर करने के लिए, रास्ते में भी अंदाजा हो रहा था कि प्यारी है, लेकिन थकावट पे ज्यादा फोकस था ऑफ कोर्स। एयरपोर्ट से निकलते साथ ही पहली चीज आपने क्या बोली थी? इस्लामाबाद वाओ, याद आ गया। इस्लामाबाद याद आ गया मुझे। ग्रीन सो प्रिटी, फ्लावर्स एवरीवेयर, डिफरेंट कलर्स, इट वाज सो ब्यूटीफुल। यार पोर्चुगल के जब आप एड्स वगैरह देखते हो ना, उसमें आपको कोस्टल एरियाज, इनकी वो लिस्बन की गलियां, इनकी वो टाइलों वाली गेम, वो चीज दिखाई जाती है। आपको किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने नहीं बताया था कि इतना ग्रीन है। इट्स सो ग्रीन। मैं मतलब हैरान, शायद हम लोग दुबई से भी आ रहे थे तो थोड़े हाँ। भूखे हुए थे ग्रीनरी के लिए, लेकिन जैसे ही मैं भाई, मैंने कहा हर जगह घास है, पौधे हैं, दरख्त है, इट्स सो ब्यूटीफुल। वही इस्लामाबाद वाली सेम वाइब, लाइक पौधों के पर्सपेक्टिव से मैं कह रही हूँ। और गर्मी भी हो गई है अभी, जिस तरह मीम्स चल रहे हैं कि पूरे यूरोप में हीट वेव आई हुई है और लिस्बन वाले, पोर्चुगल वाले एंजॉय कर रहे हैं। वाकई सेट है हम। धूप होती है लेकिन बहुत ठंडी हवा चल रही है। उस पता नहीं टाइम पे चलता। तो लिटरली ठंड थी, इतना ठंडा मौसम। वुलन कैप उसने को पहनाई हुई है, जैकेट लेके हम लोगों जा ने रहे हैं। गर्मियों सर्दियों के कपड़े उस तरह से रखे भी नहीं थे। पहले just दिन by ही the हम way, गए थे खरीदने तो के लिए। हम पहले दिन गए और हमने खरीदे सर्दियों के कपड़े, क्योंकि हम लोगों को सर्दी लग रही थी बहुत ज्यादा। हालांकि हमने एक हफ्ता गुजारना था, लेकिन स्टिल बाहर घूमना फिरना तो हाँ, था। होटल में तो मीटिंग्स पे नहीं जा रहे हैं, लॉयर से मिलने जा रहे हैं, बैंक के काम से जा रहे हैं, और वहां पे हमें ठंड लग रही थी। बहुत ज्यादा। अब तो माशा, अभी तो खैर गर्मी हो गई है, लेकिन उसके बाद मौसम भी बहुत लेकिन प्यारा हवा था। बहुत ठंडी चलती है। इवन इफ धूप होती है तो भी हमें इतनी फील नहीं होती, क्योंकि हवा ठंडी मजे की हवा चल रही होती है। सो इट्स रियली गुड ओवर हियर, आई लव इट। लाइक आई सेड, द पेस वाज वेरी स्लो। ठीक है, यहाँ पे आपको फील आती है कि जिंदगी एक सुकून में आ गई है, आप भाग नहीं रहे हो, लोग नहीं भाग रहे हैं, इट्स वेरी काम। Husna adapted very well. Yes, she did. She is learning Portuguese faster than we are learning Portuguese. And she is also happy, Alhamdulillah. And yeah. हुस्ना को तो सेटल होने में इतना टाइम नहीं लगता। जो मोमेंट होता है ना जिसमें वो डिपार्ट कर रही होती है किसी बंदे से, मतलब जैसे ताबुत जाती है, तो जाने वाले मोमेंट पे उसको बहुत सैडनेस फील होती है, लेकिन द मोमेंट दैट पर्सन स्टेप्स आउट शी फॉरगेट्स। उसका कोपिंग मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है। जैसे सो के सुबह उठती है ना, सेट हो जाती है। उसके जो है ना फैक्ट्री रीसेट हो जाती है। सो जैसे ही हम यहाँ आए, रेस्ट किया, खाना शाना खाया, सुबह उठे कि लेट्स गो आउट एंड एक्सप्लोर द सिटी मामा। फिर हम लोग गए, नाश्ता किया हम लोगों ने, और आगे पीछे घूम रहे हैं, पार्क्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, फिर लॉयर्स के साथ मीटिंग्स करने जा रहे हैं। इट वाज अ रियली गुड वीक। जितना भी काम हो ना, खाना नहीं रुकता हमारा। खाना नहीं रुकता। हमने इस सारे chaos में भी ना, हिडन जेम्स हमारे लिए, जो हिडन जेम्स है, आप लोगों के लिए जो यहाँ के लोकल्स उनके लिए नहीं होंगे, लेकिन हमने इस सब के दौरान भी हमने बट कढ़ाई ढूंढ के निकाल ली। हमने टेस्ट ऑफ पाकिस्तान, वतन रेस्टोरेंट, जाहिर कबाब, जुबैर चोरिस्कारिया, ये सब हमने ढूंढ के उन्हीं दिनों में निकाल के रेडी कर दिए कि भाई काम हो रहा है, लेकिन इस खाना हमारी मीटिंग इधर है, इसके पास बेस्ट हलाल खाना कहाँ से मिलेगा, पाकिस्तानी खाना कहाँ से मिलेगा। लेकिन ऑल्सो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे हलाल खाना मिलना बहुत मुश्किल है, आप क्यों चले गए। इट इज नॉट हार्ड एट ऑल। आपको हर नुक्कड़ पे एक टर्किश डोनर मिल जाएगा। अब लोग कहते हैं कि हम कितना ही टर्किश डोनर खा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीजें, आपको हलाल बर्गर्स मिल जाते हैं, आपको हलाल बट कढ़ाई तो खैर है ही हलाल, ठीक है। उसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स मोस्टली हलाल है यार। टर्किश रेस्टोरेंट्स, अफगानी रेस्टोरेंट्स, उस दिन हम गए मंदी खाने के लिए, हमें मंदी मिल गई, यहाँ पे अच्छी मंदी मिल गई, ठीक थी, अच्छी थी। हाँ। यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से 10 आउट ऑफ 10 थी। सो लिस्बन की फूड गेम तो बहुत ऊपर है भाई। हाँ हाँ, ठीक है, दुबई वाला लेवल नहीं है, इस पे नहीं हो हम सकता। इत्तेफाक करते हैं। बेबी जान, वो नहीं हो सकता। द थिंग इज Because that is a Muslim halal country. Yes. This is not a Muslim country, लेकिन still यहाँ पे बहुत अच्छी फूड गेम है। बहुत अच्छी फूड गेम है। आपको लाजमी है चिकन खाना। आप वेगन बर्गर खाओ, बर्गर किंग का चसदार बर्गर है वो, पता भी नहीं चलता कि वेगन है। हम तो आज तक नहीं मानते कि वो वेगन है, लेकिन इट्स ओके, इट्स हलाल। It is. यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, and it connects everything to what we and what you do with FTE. It's both of us. We are Yeah. co-founders, babes. यार FTE made this move possible, सीधी सी बात है, ठीक है।
अगर हम लोग एफडी पे काम ना कर रहे होते तो इस तरह सामान उठा के पैक करके आप अनसर्टेनिटी के साथ किसी भी कंट्री मूव नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आपकी 9 to 5 जॉब है तो आपको अपने जॉब के बारे में सोचना है, आपको 1000 चीज़ों के बारे में सोचना है, आपने अपनी एक फिक्स्ड इनकम जो मंथली आ रही है उसके बारे में सोचना है, फाइनेंसेस के बारे में सोचना है। लेकिन व्हेन योर मॉडल ऑफ अर्निंग इज डिफरेंट, जिस तरह हमने बोला कि हमें जो यहाँ पे लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे आपका रेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, ग्रोसरीज, ये चीजें बहुत एक्सपेंसिव है, हमें वो अभी तक फील नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है क्योंकि हम लोगों का साइकिल तो रुका ही नहीं ना, हम लोगों का साइकिल चलता रहा, 100% चलता रहा। और मैं अक्सर पहले भी अपनी वीडियोस में बोल रही होती थी कि यार आई कैन लिव वेयर एवर आई वांट टू लिव ऑन दिस प्लैनेट। अगर ये मेरे वीजा का मसला ना और मेरा पासपोर्ट रास्ते में ना है ना, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड people used to ask कि why would you say that, Shumaila? How can you make it possible? Job फलाना ये वो। And now this is an example for those people के यार वाकई मतलब it's just about the model of business, किस तरह का आप काम कर रहे हो। I believe in digital products, I believe in digital services, I believe in the future of crypto trading, and that's what we both do. माजिद पहले दुबई में जॉब भी कर रहा था, और जॉब करने का सिर्फ एक मकसद नहीं होता कि सिर्फ आपके पास पैसे आए। मकसद ये होता है कि आप उस मार्केट में एंटर हो और आप लोगों के साथ सोशलाइज करो, और फिर जब आपकी बीवी के पास मार्केटिंग एजेंसी है उसके लिए क्लाइंट्स लेकर आओ। Jobs are always not for money. Yeah. Jobs can be about networking, about exposure, about cracking the system and making your way up into the industry. यार कुछ लोग कहते हैं हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे। जिसने जॉब नहीं की वो बिजनेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इट्स बोथ वेज, आपको दोनों चीजें फील करनी होती हैं प्रॉपरली। पिछली वीडियो में बोला कि जब हम निकाह के लिए या मंगनी के लिए पाकिस्तान जाए थे तो मैंने एनुअल लीव ली थी, और शुमाइला का तो कोई सीन ही नहीं है एनुअल लीव का, कभी भी जा सकती है, इसने मेरे स्केड्यूल के साथ स्केड्यूल मैच करना होता है। सो दैट इज अ वेरी बिग फ्रीडम टू बी एबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए इस पे, अल्लाह का एहसान है, ठीक है। सो डिजिटल स्किल से ये होता है ना कि व्हाट अबाउट माय जॉब आपके जहन से निकल जाता है। Yes. You see an opportunity, you can lunge at it without something pulling you back from it. So if you want to learn कि किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप काम किस तरह से करती है, क्रिप्टो करेंसी में अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ये सब कुछ किस तरह से होता है, घर पे बैठ के दुनिया के किसी भी कोने से अपनी कंफर्ट के हिसाब से काम किस तरह से करना है, you can always get in touch with my team on this WhatsApp number. My team is definitely going to guide you accordingly. We are still figuring out this place. हम लोग अभी बहुत न्यू है यहाँ पे, कंबाइंड मिला के भी हमारे अभी टोटल 3 months नहीं कंप्लीट हुए यहाँ पे। सो इट्स सो न्यू फॉर अस। हम लोग लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं, इधर के कल्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल न्यू है, एंड वी आर एंजॉयिंग द प्रोसेस अ लॉट। सो जिस तरह के हमने आपसे पहले ही बोला कि हम यहाँ आए थे 1 हफ्ते के लिए, और उस 1 हफ्ते के बाद हमारे आगे के प्लान्स थे। सो वी had Shumaila's appointment around 6 to 7 weeks after our landing, ठीक है। उसमें हमारी लैंडिंग में और शुमाइला के अपॉइंटमेंट में 6 to 7 weeks का गैप था। So we had to make a decision कि are we staying in Lisbon during that time or we are just leaving for my sister's house जो कि नेदरलैंड्स में है। So we decided to go to Netherlands. We went to Netherlands. We did not sit here for 6 weeks, जिसकी एक वीडियो आई थिंक आप अपलोड कर चुके हो। एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। ऑल्दो हमारा प्लान वहाँ पे 15 दिन रहने का था या मैक्सिमम 10 दिन, लेकिन देवर लेके जब अपॉइंटमेंट तुम लोग की 6 weeks बाद है और हम लोग इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लीविंग? सो आई वाज लाइक या ऑफ कोर्स आई एम एनीवेज डेस्परेट फॉर माय सिस्टर, आई एम गोना स्टे फॉर अ मंथ। Shumaila is doing a 30 days 30 videos challenge right now, which is अभी तक टूटा नहीं है। थक गई हूँ मैं, already thak gayi hai. She is trying very hard to stay consistent. I think it's been a week and she has been consistent of posting every day, and she has promised to herself and me that she will keep on doing this and she will post a video every day for the next 30 days. So after this video you will be seeing more videos from Netherlands, and after Netherlands whatever happened, and then soon we'll catch up to daily updates. So yes. yeah. There are so many daily updates, but I am so tired with editing and shooting. मैं ना अपनी comfort zone में चली गई थी, ना शूट करके ना वीडियोस बना के, but the thing is YouTube is my thing. I don't know why I left it. बहुत सारे फैक्टर्स थे of course, but हार्ड में जैसा कुछ आपने यार। कमेंट सेक्शन देखा है यार लोग people कह रहे हैं miss कि me so much. नहीं, लोग कह रहे हैं कि
कल आप परसों आप दुबई में थी, फिर आप मक्का में थी, फिर आप मदीना में थी, फिर आप रियाद में दोबारा थी। रियाद में थी, फिर आप फिर दुबई में थी और आज आप लिस्बन में। ये क्या हो रहा है? लाइक दे आर सो नॉट इन्फॉर्म्ड फ्रॉम योर सो साइड। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर ले, मतलब डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बट अभी मैं चाह रही हूँ मेरे इंस्टा के फॉलोअर्स मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर ले, यूट्यूब वाले इंस्टा पे फॉलो कर ले। अजीब बंद गोभी बन गई है इस सारी चीज की। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कैच अप विद यू गाइज ऑन यूट्यूब। मैं पिछले साल उम्रे पे गई थी, मेरे वजन का डिफरेंस देख रहे हो आप लोग? इतनी मोटी थी मैं उस वक्त। मैंने पूरा साल लगा के वेट लूज किया है। और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं नेदरलैंड्स, और वहां पे हमने जो भी एक्टिविटीज की। इफ यू गाइज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन, आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ जाएंगी एंड यू गाइज कैन स्टे अपडेटेड। इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू गाइज अगेन। मैं ऑलरेडी सोच सकती हूँ मुझे कितनी मुश्किल होगी इस वीडियो को एडिट करने में, क्योंकि ये बहुत लंबी है। बट स्टिल आई लव यू ऑल, आई वॉन्ट टू स्टे इन टच। हमने रोशनी में स्टार्ट किया था, अभी बाहर अंधेरा हो गया। हो गया, यस। इंशाल्लाह आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह अल्लाह